ठीक है। तो ये जो आज की ट्रेनिंग और मैं जो आगे जो ट्रेनिंग कर रहा हूं, जूम मीटिंग कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे मॉड्यूल क्रिएट किया है, पीपीटी बनाया है, और हमारे बहुत चाहने वाले लोग भी सामने नजर आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये आज की जो आप ट्रेनिंग करेंगे ना, यकीन मानिए जो नए लोग हैं, ठीक है, जो नए लोग हैं उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भर जाएगा कि वो सही में समझ सकेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग अगर किया जाए तो कौन सी चीज का ध्यान रखना है, कौन सारी चीजें करनी है, कौन सारी चीजें नहीं करनी है। तो उनके लिए जिंदगी, और मेरी जितनी भी अभी ट्रेनिंग जो मैं मेरे ख्याल से 20 तारीख को मैं जो कर रहा हूं, जिन लोगों को बीवी करने से डर लगता है उनके लिए उस दिन से जिंदगी आसान हो जाएगी, वो रिटेल एक्सपर्ट, रिटेल प्रोफेशनल बन जाएंगे। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कितना आसानी से अगर बीवी करना है, चाहे कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट हो, 150 प्रोडक्ट हो, 500 प्रोडक्ट है, वो टेंशन छोड़ दीजिए आप। वो एक फैसिलिटी है 500 प्रोडक्ट, वो फैसिलिटी है 1000 प्रोडक्ट, लेकिन सब 1000 प्रोडक्ट 1000 आपके लिए कितना होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में आज मैं जो मैं पहले बेसिक लेके आया था, मैं आपको बता दूं आज एडवांस लेकर के आया हूं। ठीक है, पहले मैं बेसिक लेकर के आया था, आज मैं एडवांस लेकर के आया हूं। तो हमारे सामने कुछ, हमारे सबसे पहले मैं चाहूंगा, बहुत ही इज्जत से नाम लेना चाहूंगा, हमारे इमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजीव सिंह मीना सर भी नजर आ रहे हैं, नमस्कार सर। हमारे सूरज खरोल सर भी नजर आ रहे हैं, हमारे पिल्लई सर भी नजर आ रहे हैं। तो आज काफी लोगों की भीड़ है, मैं चाहता हूं करीब 200 300 400 लोग, तो मिनिमम 400 500 लोग तो हो मीटिंग में, क्योंकि ये अपने आप में एक आम मीटिंग नहीं है दोस्तों। मुझे पता है आप लोग पिछले बार, मैं सारे लीडर जो भी आप लोग यहाँ पर है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। 350 लोग थे जिस मेरे मीटिंग में डीओपी में। तो इसी तरह हर मीटिंग को आप लोग प्रमोट करें। एक क्योंकि मेरे पास अभी समय है 5 मिनट में, उसके बाद जो राजीव सर के लैंग्वेज में जो आग लगाना होगा तो मैं लगाऊंगा ही, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास 5 मिनट है। 2-3 आप लोगों से कुछ खास बातें करनी है दोस्तों। सबसे पहला, मैं बार बार प्लैटिनम एंड डायरेक्टर एंड अबव में ऑडियो डाल रहा हूं कि जितने भी अपलाइन यहाँ पे आप लोग बैठे, प्लैटिनम, डायरेक्टर एंड अबव बैठे, अपने टीम में प्लीज ये दो वोटिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर और कंज्यूमर इनिशिएटिव का 3 स्टेप है। नाम लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर लिखना है, नंबर लिखना है, सबमिट कर देना है, लोकेशन लिखना है, यही 4 चीज आपको उसमें भरना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग। अरे कल सुनिए मेरी एक बात, कल अगर आपकी कंपनी को टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, वो एक कंपनी का अवार्ड नहीं है, वो आप लोगों का अवार्ड है। वो आप लोगों को अवार्ड मिला है, वो आप लोगों की मेहनत है, वो आप लोगों की सही में वो धूप में चलना, वो बारिश के पानी में भीगना, वो ठंड में ठिठुराना, वो आपका इनाम आपको इस डे जो है को मिलता है दोस्तों। समझ में बात आ रही है? तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा इमोशनल करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को, आपको जिम्मेदार, देखो आप करो या ना करो मेरा वो दायित्व तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। आज आप करो या आप किसी से भी वोटिंग करा सकते हो। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी कि डिस्ट्रीब्यूटर ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने परिवार से, रिश्तेदार से, दोस्तों लग जाओ आज के बाद से। दूसरी कंपनियां बहुत सारी वोटिंग कर रही हैं दोस्तों, मेरे को जो खबर मिलता है। तो मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग करो वोटिंग ना। क्या आप लोगों को खुशी नहीं होगी जब डेजो को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा? क्या आपको खुशी नहीं होगी जब उसको कंज्यूमर इनिशिएटिव का एक बार फिर से अवार्ड मिलेगा? हमारे हैदराबाद से मिस्टर गौड़ सर भी जुड़ गए हैं। आ रहा हूं गौड़ साहब, आ रहा हूं हैदराबाद, ठीक है। हमारे खिलेश सर जो कि हमारे काफी सीनियर लीडर, हमारे सफायर खिलेश सर भी जुड़ गए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग हमारी ट्रेनिंग में आके 4 चांद लगाते हैं। और दोस्तों हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं मेगा इवेंट्स के लिए, अच्छे लोकेशन पे। 500 ये नहीं, 500 600 ये सब नहीं, 1000
ओके, हमारी कुसुमलता मैम भी जुड़ गई हैं। ओके, तो सारे टॉप लीडर्स, यानी इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट और डेजो कंपनी जो इनिशिएटिव ले रही है उसके साथ हमारे लीडर्स हैं, हमारे उसके साथ हमारे प्लैटिनम भी है, इमेरल्ड भी है, सफायर भी है, डायमंड भी है, वो सारे लोग हैं। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सोचना है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, या आपको सोचना है, यह आपकी मेहनत है। मैं क्या हूं, मैं तो वो सुराही, वो मटका बनाने वाला हूं जो कि मैं आपको शेप दूंगा, बस मेहनत आपकी होगी। हमारे मलिक अर्जुन भी है। ओके, तो सूरज खरोल तैयार हो आज की मीटिंग के लिए? प्रमोशन किया है तो कुछ नाम मैं पढ़ना चाहूंगा। पंकज साहब, विशाल कमाली, मनोज मीना, विश्वजीत देबर्मा, रॉयल टीम सुनील कुमार गोल्ड डायरेक्टर, राज रघुनाथ राज पुरोहित, सूरज खरोल, गौतमी आनंद जो कि हमेशा रहती हैं, सीमा भटनागर मैम मंदसौर से, शायद वहां से वो भी हमेशा रहती हैं, लक्ष्मी नारायण सैनी भी हैं, गौड सर का मैंने नाम लिया, अखिलेश महतो सर भी है, सत्यनारायण शर्मा जी भी हमेशा रहते हैं, वीवो भी आए हैं, आज छुट्टी पे नहीं है, राम सिंह गुर्जर भी है। अभी तक हमको ओप्पो नहीं नजर आया, चलिए ओप्पो नजर आ गया, ओप्पो A5 2020, बाप क्या नाम है, बाप रे बाप, जबरदस्त। पीयूष कांति सर भी नजर आ रहे हैं, राम सिंह गुर्जर भी नजर आ रहे हैं, जसपाल पिंटू भी नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग। दोस्तों 2 मिनट और बचा हुआ है, अपनी डायरी और पेन जरूर तैयार रखिएगा, ठीक है? अरे दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग क्यों इतने ऐसे कि दिखाने लगते हैं, मुझे पता है कि आपके पास डायरी पेन होगा ना। सही में बता रहा हूं दोस्तों, आज मेरी जो बात हो रही थी कुछ लीडर से, ट्रेनिंग के अंदर जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि मैं स्पेसिफिक अब ट्रेनिंग देख रहा हूं, ट्रेनिंग में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं रेवोल्यूशन लाने वाला हूं इस डे जो के अंदर ट्रेनिंग में, चाहे दिन बोलो दिन, रात बोलो रात, एक बार फिर कारवा पूरे हिंदुस्तान में गुजेगा, वो है सिर्फ डे जो है, डे जो है और डे जो है का। तैयार हो जाइए, तराशूंगा, निखारूंगा चलने का, बात करने का, स्टाइल से कपड़ा पहनने का, एक एक चीज आपके अंदर इंजेक्शन भर भर के दूंगा मैं, क्योंकि अपने डे जो है के अंदर एक कैटेगरी स्टाइलिश, ऐसा लगे जब मीटिंग हो तो यूनाइटेड नेशन का मीटिंग हो रहा है, ऐसा लगेगा। जब बात करे तो लोग आपकी बातों को सुनना चाहे, ये नहीं क्या बोल दिया सर, ठीक है ना, ये नहीं स्टाइल। अब डे जो है में जो चलेगा दोस्तों स्टाइल, चाहे उसके लिए हमें कड़क होना पड़े, एग्रेसिव होना पड़े, लेकिन अब यहां पे चलेगा दोस्तों स्टाइल चलेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर आप सारे लोगों का वेलकम करता हूं इस शाम में। और उससे पहले कल हमारा दशहरा खत्म हुआ, एक बार आपके और आपके परिवार को दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद हमारा बहुत ही जबरदस्त त्योहार जो सब लोग पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूं कि उसमें लड्डू खाने को हमें बहुत मिलता है, वो है दिवाली। तो दिवाली के लिए भी हमें तैयारी करनी है। तो चलिए मैं अपना जो इंतजार खत्म होता है, मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूं, और प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आज बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। मेरी स्लाइड नजर आ रही है? थम्स अप करो, ऐसे का हिलाते हो, थम्स अप करो, थम्स अप। नजर आ रही है? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड डे इवनिंग एवरीवन। इस पावरफुल सेशन सारे लोगों का स्वागत है। और आप देख सकते हैं बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पहली बार जब मैंने इस स्लाइड को, इस पीपीटी को आपके साथ शेयर किया था, तो ये बहुत ही बेसिक्स था। आज बेसिक्स नहीं है, आज एडवांस वर्जन लेकर के आया हूं। चाहे आप लीडर हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आपने आज ही बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया है, डेजो है आपके लिए बहुत ही रास्ता आसान करने वाला है। डेजो हमेशा आपको ग्रूम करने वाला है, क्योंकि डेजो का जो एजुकेशन सिस्टम है, डेजो की जो ट्रेनिंग है, वो अपने आप में एक यूनिक और अपने आप में जबरदस्त है। आज उसी क्रम में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही फन लविंग इंडस्ट्री है,
बहुत ही फन लविंग इंडस्ट्री है दोस्तों, बहुत ही मेहनत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेहनत नहीं है, लेकिन इज्जत भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है, नेम भी है, फेम भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी डे जो है, जो कि 2 साल पहले जब स्टार्ट हुई दोस्तों, आज इसमें 3 डायमंड भी है, सफायर भी है, इमरल्ड भी है, प्लैटिनम भी है, गोल्ड भी है, 7 लाख कमाने वाले भी है और 10 लाख कमाने वाले भी है। तो दोस्तों आइए, कमाना, मैं हमेशा पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, लेकिन हां, अगर आप सही दिशा में काम करते हैं, मनी इज जस्ट अ मैटर, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये ट्रेडिशनल नहीं है दोस्तों। अगर आप मेरे बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में अलग तरीके से काम होता है, डायरेक्ट सेलिंग में अलग तरीके से काम होता है। अगर मुझसे कोई अगर पूछे, जो लोग अगर मुझे बिल्कुल आज पहली बार सुन रहे हैं, करीब 23 साल का इस इंडस्ट्री का नॉलेज है दोस्तों, मैं पला बड़ा जवान हुआ सब यही हुआ, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको जो इज्जत, जो शोहरत जो देती है, और कोई इंडस्ट्री नहीं देती है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के बाद मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, फिर कंज्यूमर तक, वो यानी चीज जो फैक्ट्री से निकलती है वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते काफी लोगों को परसेंटेज दे दिया जाता है, इसलिए 5 रुपए की चीज जो है वो काफी महंगी बिकती है, और उसमें से कोई 1 रुपया वो कस्टमर, वो कंज्यूमर जो आखिरी पैदान है उस ट्रेडिशनल मार्केट का, उसको 1 रुपया भी नहीं देता है। चाहे आप 5,000 का सामान लो, 50 रुपए का सामान लो, 5 लाख का लो, आपको एक टॉफी भी नहीं दिया जाता है दोस्तों। लेकिन यही खूबसूरती अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, कि आप कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है ये डे जो है, और आप हमेशा ऊपर में है दोस्तों, यानी आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, 100+ प्रोडक्ट डे जो है के पास है, आपको किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। और यहां सिर्फ एक तरीके का पैसा नहीं है रिटेल प्रॉफिट, यहां आप कई तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और आपको 20 साल पहले या 25 साल पहले जब हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, जिसे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कहा जाता है, आईपीओ कहा जाता है, आप आजाद है। डेजो ने कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं नहीं बांधा है, डेजो ने कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ के नहीं रखा। हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, हम आपको तराशना चाहते हैं, हम आपको सही में निखारना चाहते हैं, जिससे कि आप और अपने परिवार के साथ आप जिंदगी अच्छे तरीके से बिताने लगे। यही मकसद एडिसन होटल में मिलने के लिए। तो ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती यही है कि बीच में कोई नहीं होता है, अरे अपलाइन होता है, उसके नीचे उनके डाउनलाइन होते हैं, यही तो है बिजनेस, अपलाइन और डाउनलाइन का बिजनेस है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट सेलिंग है। आगे मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जरा ध्यान से सुनना। इसके नाम बहुत बदलते रहे, जैसे जैसे जमाना बदला और इसके नाम भी बदलते रहे दोस्तों। पहले लोग चेन जानते थे, फिर मल्टी लेवल जानने लगे, फिर नेटवर्क जानने लगे, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। बहुत सारे आईडीएस से आया, फिटसी अभी है, तो बहुत सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, बहुत सारे प्राइवेट गवर्न बॉडीज है जो इस इंडस्ट्री के बहुत ही भला चाहने वाली है दोस्तों। तो ये इंडस्ट्री है क्या, आम भाषा में बात करूंगा। ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों जब 25 साल पहले हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई, जो कि लोगों का अगर भला करना है, यही एक इंडस्ट्री है जिसका दामन आपको पकड़ना है। अगर लोगों की जिंदगी को बदलना है, लोगों को सही अपॉर्चुनिटी देना है, लोगों को सही प्रोडक्ट देना है, लोगों को सही लाइफ को चेंज करने का रास्ता दिखाना है, तो दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, कोई अभी इंडस्ट्री नहीं है, वो सिर्फ एक इंडस्ट्री है जिसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डे जो है कि क्या खूबसूरती इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा यहां पर, कि डे जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा वर्कफोर्स है, ऐसा मैनेजमेंट है जो कि सही में आपके साथ चलने को तैयार है। थोड़े से में हम थोड़ा भटक जाते हैं दोस्तों, यही हमारी कमी है दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है कि डेजो ने आपको क्या दिया है।
आपको बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स दिए हैं, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम दिया है, एजुकेशन सिस्टम दिया है, आपके मैनेजमेंट हमेशा आपके सामने तैयार होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म क्या होगा दोस्तों? मन मुटाव तो चलता रहता है, लेकिन हर चीज का एक प्रोफेशनल डिस्कशन होना चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। वाई डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारे, ये मैंने बहुत कम लिखा है यहां पर, मैं आपको बताऊं वाई डायरेक्ट सेलिंग। कोरोना काल को याद कर लीजिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कंपनी बंद, होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, सब कुछ बंद, लेकिन एक ही चीज खुला था, वो था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग, एक जोरदार ताली इस इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहां कभी बंद हुआ ना कभी रुका, ना कोई इसको रोक सकता है, क्योंकि ये सच्चा इंडस्ट्री है, लोगों का भलाई करने वाला इंडस्ट्री है दोस्तों। तो क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे। सबसे पहला, आज नौकरी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है दोस्तों। कोई भी नौकरियां निकलती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जैसी भी नौकरी, किसी भी लेवल की नौकरियां निकलती है, बिल्कुल पढ़े से अच्छे पढ़े हुए ग्रेजुएट पीएचडी किए हुए लोग 10,000 15,000 नौकरी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों। नौकरी कीजिए, मैं बोलता हूं नौकरी खराब चीजें नहीं है दोस्तों, नौकरी कीजिए, लेकिन उस नौकरी से क्या आपके परिवार को जो पैसा मिल रहा है, आप परिवार को पाल पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा है कि अगर आज 500 कमा रहे हैं, 2 साल के बाद आप 5 लाख भी कमाएंगे, 7 लाख भी कमाएंगे, 20 लाख भी कमाएंगे, अगर सही दिशा में अगर आप मेहनत करते हैं। एग्जाम्पल है इसी डे जो है में 2 साल के अंदर, जिसमें 1.5 साल कोरोना, लोगों ने 5 लाख 7 लाख 10 लाख भी कमाया दोस्तों। कोई बिग इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करना है। समझो, हम बिग इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, स्मार्ट वर्क करना है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। आप जो भी पैकेज से ज्वाइनिंग करते हो, जो भी पीवी करके ज्वाइनिंग करते हो, जो भी पीवी करके आप ज्वाइनिंग करते हो, आपको क्या होता है, आप पैसा देते हो, आपको प्रोडक्ट मिलता है, कंपनी आपका पैसा नहीं रखती है दोस्तों, कोई बल्क बाइंग नहीं है। आराम से इस बिजनेस को, ये तो बिजनेस इतना आसान बिजनेस है कि आपको कोई ना कोई इस बिजनेस में सिस्टम में लाता है, कोई ना कोई आपको इस एजुकेशन सिस्टम में लाता है, आपके साथ चलने को तैयार होता है। मैं कई सारे लीडर को देखता हूं, वो आज भी 2 साल हो गए, वो आज भी अपने टीम को कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। इससे अच्छा, इससे सच्चा, इससे आरामदायक कौन सा बिजनेस है, बता दीजिए। बहुत आसान इस बिजनेस को करना। ट्रेनिंग, अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, हाई एंड ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक्स ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप किया जाता है, लीडरशिप मीट किया जाता है, कोर लीडरशिप मीट किया जाता है। कितनी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स होती रहती है आपको बेहतर बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेनिंग से जिंदगियां बदलती है। आप तो आज 1 घंटे के लिए आते हो, बड़े बड़े कंपनी के एमडी और ओनर भी मीटिंग्स में जाते हो, ट्रेनिंग्स में जाते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आप शॉपिंग ने लिया है या आपने सुपर स्टॉकिस्ट लिया है, वरना एज इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टीम बढ़ रही है तो आप शॉपिंग से ले सकते हैं या सुपर स्टॉकिस्ट से ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि हर आदमी चाहता है कि उसको स्टेज दे दिया जाए, हर आदमी चाहता है उसको 5 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, हर आदमी चाहता है कि उसको स्टेज पे बुलाया जाए। वो इतनी आसानी से नहीं होता है, लेकिन अपने इस इंडस्ट्री में जिसे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन कहते हैं, कि जब आप स्टेज पे प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आवर इमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट, जब ये बोला जाता है तो बदन में कपकपी छूट जाती है, रोआ खड़ा हो जाता है कि आज मेरे लिए 500 लोग खड़े होकर के ताली बजाएंगे। क्या आपको ये इज्जत नहीं चाहिए? और नेशनल इंटरनेशनल टूर दोस्तों, जो कि अपने इस 2 साल में हम लोग गोवा भी गए हैं, कश्मीर जाने वाले हैं, जयपुर भी गए हैं, और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में दोस्तों हमारा बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने इवेंट किया है दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में, लिस्ट बहुत लंबी है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छी, एक सच्ची, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके और आपके परिवार की जिंदगी को बदल सकती है। कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब थोड़ा सा इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको साइकी बताता हूं। 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक लॉन्ग विजन वाले और एक शॉर्ट। सुनना मेरी बात को, इसको सुनना। 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, 2 तरह के लीडर होते हैं, 2 तरह के नेटवर्कर होते हैं। आज खुल करके मैं आपसे बात करूंगा, एक शॉर्ट विजन वाले और एक लॉन्ग विजन वाले।
आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी चुननी है। शॉर्ट विजन वाली, तो जो शॉर्ट विजन लीडर्स होते हैं ना, वो शॉर्ट विजन वाली कंपनी भी चुनते हैं। जो लॉन्ग विजन वाले लीडर होते हैं ना, वो लॉन्ग विजन वाली कंपनी चुनते हैं। मैं आपको बता दूं, करीब लगभग 250 से ज्यादा लोग हैं। मुझे पता है कि मेरे इस ट्रेनिंग में, इस मीटिंग में, मेरे डे के जितने भी सिपाही वॉरियर्स हैं, चाहे वो इमरल्ड हो, चाहे वो सफायर हो, जो प्लेटिनम हो, जो पहले दिन ज्वाइन किया, आज भी डे के साथ चल रहे हैं। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली ऐसे सारे लीडर्स के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि उनको विश्वास है डे पे। उनका विजन बहुत लॉन्ग है। कई बार गिरे होंगे, कई बार चोट लगी होगी, लेकिन उन्होंने डे का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि विश्वास है डे के प्रोडक्ट्स पे, डे के मैनेजमेंट पे, डे के सिस्टम पे। चाहे आपको दुनिया लालच दे, कुछ भी दे दो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने भी रिसर्च किया है, डे जैसा आपको कंपनी प्रोफाइल नहीं मिलेगा। उसके बाद भी भटकना है, भगवान आपका भला करे। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, अगर आपने खाया होगा स्प्राश, आपने खाया होगा लिवीज, आपने खाया होगा सीबकटॉन, आपने खाया होगा रिच बेरीज, आपको पता है कि डे का प्रोडक्ट क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप नए हैं तो खोटा करके तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ओन मैन्युफैक्चरिंग, हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट दोस्तों हम खुद से बनाते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे वो पर्सनल केयर के हो, चाहे वो एफएमसीजी के हो, वो सारे प्रोडक्ट हम लोग खुद बनाते हैं दोस्तों। इनकम अपॉर्चुनिटी, मैंने क्या कहा, ये आपके लीडर्स बताएंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है। अभी हम लोगों ने रेडिसन होटल में मिले हमारी इस कंपनी के जो कि डायमंड्स है, वो खड़े होकर के बताया कि सही में अगर आप इस बिजनेस में कमाना चाहते हो, डे जैसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों। मैनेजमेंट प्रोफाइल, मैनेजमेंट जो आपके साथ चलना चाहती है, वो आपसे पूछती है कि भाई वीकली मीटिंग किया कि नहीं किया, मंथली मीटिंग, क्योंकि वो चाहती है कि आपका पीवी भी बढ़े, आपका बीवी भी बढ़े। कौन सा मैनेजमेंट आपके पीछे आकर के थोड़ा ध्यान देता है, जरा मुझे बता दीजिए, कौन सा मैनेजमेंट? पे आउट ऑन टाइम। एक ही हमारी सोच होती है दोस्तों कि आपका पैसा आपको समय पे मिले और आपका प्रोडक्ट आपको समय पे मिले। सपोर्ट सिस्टम, हमेशा तैयार हूं, हमेशा तैयार हूं, जहां बुलाना है बुलाओ, आप 1 कदम चलो, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है दोस्तों। अभी डेजो चला कहां है, अभी छाया कहां है पूरे हिंदुस्तान में? समझिए, ये तो कोरोना चचा के थोड़ा लड़खड़ा दिया, नहीं तो अभी डेजो चला कहां है दोस्तों। एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी कंपनियों की एजुकेशन सिस्टम होगी दोस्तों। आप दिन बोलो तो दिन, रात बोलो तो रात, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग, पावरफुल ट्रेनिंग लेकर के हम लोग आ रहे हैं, और सिर्फ आपको तराशने के लिए, आपको ग्रूम करने के लिए, आपको स्टाइलिश बनाने के लिए ये डे एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त आने वाला है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, देखिए ये बहुत ही मैं अगर अपनी डे की बात करूं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको प्रोडक्ट की कभी भी कमी ना हो, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हम बॉटल नहीं बनाते हैं, हम कैप नहीं बनाते हैं, हम लेबलिंग नहीं बनाते हैं। कभी कभी हो सकता है कि 100+ प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो सकता है अवेलेबल, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसे मैं इन्वेंट्री बोलता हूं, सप्लाई एंड चेन। तो दोस्तों कैसी कंपनी चुननी चाहिए आपको, ये आपको डिसाइड करना है। किस कंपनी के साथ चलना है, लॉन्ग विजन वाले के साथ या शॉर्ट विजन के वालों के साथ? आप चले होंगे शॉर्ट विजन के साथ, तो आपका क्या हाल हुआ है आपको भी पता होगा दोस्तों। तो आइए एक ऐसे कंपनी के दामन थामे जिस कंपनी के मैनेजमेंट का लॉन्ग विजन हो, कंपनी का सिस्टम जबरदस्त हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जबरदस्त हो, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो उसका एक ही जवाब है, वो है डे और डे। जो पहला दिन होता है, अब मैं क्योंकि देखिए मैं नेटवर्कर की तरफ सोचता हूं, मैंने आज डे में ज्वाइनिंग किया, ठीक है, आज किसी अपलाइन के सारे मैंने अपनी आईडी लगाई, 5000 पीवी की आईडी लगाई, और मुझे कहा गया कि इकराम जी अब आपको लिस्ट बनाना है। मेरे को ऐसा नहीं, 2-3 साल का मुझे अलग अलग कंपनी का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों अपने इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, एकदम बेसिक्स बता रहा हूं, फिर डिटेल में जाऊंगा। हमारे बिजनेस में, इंडस्ट्री में 2 ही चीजें होती है, या तो लोग जुड़ते हैं
या प्रोडक्ट की रिटेलिंग होती है। फिर से बोल रहा हूं, या तो लोग जुड़ते हैं या फिर प्रोडक्ट की रिटेलिंग होती है। तो जैसे पहले दिन आपको बताया जाता है कि हाँ जी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाओ, तो दोस्तों आज डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बनती है। लेकिन हमारे प्रोस्पेक्ट कहीं भी आज मिल सकते हैं। एक जमाना था कि हम पेपर और पेन पर लिखते थे, आज भी बहुत लोग पेन और पेपर पर लिखते हैं। वो प्रोस्पेक्ट कौन हो सकते हैं? वो पड़ोसी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्त के दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, व्हाट्सएप फ्रेंड भी हो सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी मिल सकते हैं, ट्विटर के थ्रू भी मिल सकते हैं, और कोई अनजान आदमी होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो अनजान आदमी आपका ज्यादा साथ देगा, वो जो आपका दोस्त है ना, वो आपके पड़ोसी है ना, वो आपके रिश्तेदार है ना, कहां चले गए, कहां फंस गए, उनकी यही बोली रहती है। लेकिन जो आम आदमी होगा, जो स्ट्रेंजर होगा, जिसको आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, वो आपकी बातों पे ज्यादा विश्वास करता। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो प्लीज रिमेंबर, प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट की रिटेलिंग करना चाहते हो दोस्तों, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे पता नहीं चलेगा उसका कलर कैसा है, उसको खाने के बाद कैसा लगता है, अंदर ठंडा लगता है, क्या बॉडी का सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों जैसे इस्तेमाल करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त होगा, आपकी शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब शेयरिंग स्टार्ट होती है दोस्तों आप रिटेल करने लगोगे, और आपका कुछ परमानेंट बिजनेस, आपका कुछ परमानेंट कमाई आपकी स्टार्ट हो जाती है थ्रू रिटेलिंग। नाउ हाउ टू रिक्रूट एंड स्पॉन्सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आपको यूट्यूब पे दोस्तों, लेकिन मैंने इसमें जो रखा है, मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि मैं आपको एक आम भाषा में बता सकूं, एक आम भाषा में बता सकूं कैसे लोगों को रिक्रूट करोगे। तो सबसे पहला दोस्तों, वो तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो आप बनाएंगे, मैं आपको दिशा दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहला जो चीज है वो है होम मीटिंग। मैं ऐसी कुछ तैयारियां कर रहा हूं कि मैं आपके साथ होम मीटिंग में लीडर्स लोगों के साथ कि होम मीटिंग कैसे तैयारी की जाती है। तो होम मीटिंग में सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं तो होम मीटिंग के लिए आपको शुरू में अपने अपलाइन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप नए हैं, आपको नहीं पता मेंटरशिप क्या है, आपको नहीं पता मैचिंग इंसेंटिव क्या है, आपको नहीं पता कि आप गोल्ड डायरेक्टर कैसे बनते हैं। तो कुछ सेशंस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस तरह से बिल्कुल अपने आप को अनपढ़ समझ लेना, स्कूल का बच्चा समझ लेना, सोचना 20 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, क्योंकि सीखने वाले को किसी चीज को सोचने की जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री में। तो होम मीटिंग कंडक्ट करना है। होम मीटिंग इज ऑल्सो नोन एज 1-to-1 मीटिंग। तो होम मीटिंग एक लोगों के साथ भी होता है, 4 लोगों के साथ भी होता है, चाय और बिस्किट पे होता है, और जहां कि आप जिस प्रोडक्ट में आप एक्सपर्ट होंगे उस प्रोडक्ट की दाव। मैंने कुछ चीजें दोस्तों यहाँ पे ये लिखी है कि जब आप होम मीटिंग करने जाएं, होम मीटिंग भी 2 तरीके का होगा, या तो रिक्रूटमेंट का होगा, स्पॉन्सरिंग का होगा, न्यू ज्वाइनिंग का होगा, या प्रोडक्ट का रिटेल का होगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप रिक्रूटमेंट करने गए, न्यू ज्वाइनिंग करने गए हैं, तो 80% लिख लीजिए डायरी में 80% प्लान के बारे में, 80% अपॉर्चुनिटी के बारे में, 80% इनकम के बारे में आप बात करेंगे, और 20% आप प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर लेकिन आप कस्टमर और कंज्यूमर से प्रोडक्ट के बारे में मिलने गए हैं तो 80% प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और 20% आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, 80:20 का रेशियो को अलग रखना है। इन होम मीटिंग वी शुड टॉक अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल एंड नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। कई बार क्या होता है दोस्तों, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा यहां से ग्रूम कीजिए, फ्रेश कीजिए, कि हमें जब किसी के घर जाना है हमें कम बोलना है और ज्यादा सुनना है, हमें कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। तो जैसा प्रोस्पेक्ट की जरूरत है उसके हिसाब से दोस्तों हमारा स्क्रिप्ट भी होना चाहिए। If prospect is interested in opportunity or additional income, we should show him the plan. If you want to recruit any leader network, you should talk about opportunity income in details. Okay? And फिर मैं बोलूंगा, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्लान दिखाना है, किस तरह से उनसे बातचीत करनी है। एंड एसटीपी बहुत लंबा और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए।
एसटीपी शो द प्लान, बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा है एसटीपी शो द प्लान शुड बी क्रिस्प, छोटा एंड शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, यानी समझने में आसानी हो, उसके अंदर मिठास हो, उसके अंदर सही में लगे। और जब आप प्लान दिखाएं तो सही में लगे कि आप, वो इंपॉर्टेंट नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप 500 कमा रहे हैं, आप 5000 कमा रहे हैं, आप 50,000 कमा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डे जो ऐसे कमा रहे हैं। तो जब भी प्लान दिखाइए वो दिल से दिखाइए, वो दिल से दिखाइए। और जब आप अपने अपलाइन के साथ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने अपलाइन के साथ गए हैं, उनको ले जाने से पहले अपलाइन के बारे में हाइप क्रिएट कीजिए कि मैडम मैं आज आपको एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहूंगा इस होम मीटिंग में जो कि सही में इस बिजनेस के बहुत ही बड़े सिपाही है, बहुत लोगों की जिंदगी बदला है, बहुत लोगों की जिंदगी को अपॉर्चुनिटी दिखाया है, वो है मिस्टर सो एंड सो जो आज आपके घर में। तो ऑलवेज क्रिएट अ हाइप अबाउट योर अपलाइन जिनको आप होम मीटिंग में ले जा रहे हैं। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। नाउ आज मेरे जो टॉपिक है दोस्तों, एक किस तरह से प्लान दिखाएंगे, दूसरा उनके क्वेश्चन को किस तरह से जवाब देना। कई बार हम लोग यही धाराशायी हो जाते हैं, जब एक बंदा ज्वाइन करता है ना उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहता है, वो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जल्द से जल्द जानना चाहता है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन आ गया, अगर वो वहां पे अटक गया, वहीं पे हार हो जाती है। तो आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब आपका प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब किस तरह से देना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज पर द मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्किल्स, फॉलो अप जो करोगे आप 24 से 48 घंटे के अंदर करना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, आपको एक ऐसा प्रेजेंटेशन स्किल्स दूंगा कि जहां क्वेश्चन कम से कम आए। किस तरह से क्वेश्चन कम से कम आएगा वो भी आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। ना होम मीटिंग कहां अरेंज होना चाहिए, जो कि मैंने बताया घर पे, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्प्ले, मैं नहीं कह रहा हूं कि 100 के 100 प्रोडक्ट ले जाओ, लेकिन जो प्रोडक्ट के बारे में जो बात करोगे वो तो जाके कुछ 3-4 प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दो। आपके पास ब्रोशर और लीफलेट होने चाहिए, क्योंकि जब आप वहां से उठोगे कुछ ना कुछ उनको दे करके आओ। ये रूल है, ये रूल है, कानून है कि जब भी कहीं से किसी सेल्स कॉल पे जाओ तो उनका कुछ ना कुछ ब्रोशर्स और लीफलेट छोड़ कर आओ, इन्हें के हाथ बुलाते हुए चले आ रहे। और जब भी कहीं पर मीटिंग कीजिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सर उठा के काम करना है। जब भी कहीं, पता नहीं हम लोग किसी के होम मीटिंग करने जाते हैं ना, एकदम ऐसे जाते हैं, क्यों? सर क्यों नहीं उठा होता है, आपकी पलकें क्यों नहीं उठी होती है, सीना चौड़ा क्यों नहीं होता है? अरे आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, अपने आप को इतना दबा हुआ क्यों महसूस करते हैं दोस्तों? क्योंकि जब आप किसी के घर पे जाएं, वो भी अपने आप को फ्री कर ले। ये नहीं कि बच्चा रोते हुए चला रहा है, ये नहीं कि काम करने वाली चली आ रही है, कोई झाड़ू देने चला आ रहा, नहीं सर। जब भी आप होम मीटिंग करें, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में करें, जहां कोई भी, जब तक आप एक अपॉर्चुनिटी आप दिखा रहे हैं, मैचिंग इंसेंटिव या मेंटरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चा रोता हुआ चला आया, आधा समझाया, आधा बच्चा मेंटरशिप लेके चला गया, क्या फायदा? अरे इकराम जी इसमें तो पैसा ही नहीं। अरे मैडम आपने पूरा सुना कहा, आपने सर पूरा सुना कहा? और होम मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप होम मीटिंग कीजिए, एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपके पास अलग से A4 साइज पेपर, आपके पास अपना पेन, ठीक है, आपके पास अपना स्टेपलर, आपके पास अपना मार्कर, अपना होना चाहिए। ना कि जिस घर में गए कि मैडम पेन दे दीजिए ना, मैडम स्टेपलर दे दीजिए ना, मैडम कैलकुलेटर दे दीजिए ना, यही आपके इमेज को और खराब करता है दोस्तों। तो होम मीटिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। और जैसा कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बताया, सो यूज द प्रोडक्ट। और तो मैंने लिखा है कि आखिर वो प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करो जो दूसरे को रिकमेंड कर रहे हो। मैं 100+ प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं। रिटेल तभी होगा जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों से नहीं बात करोगे, रिटेलिंग नहीं होगी दोस्तों। और आज हमारे डॉक्टर सर की ट्रेनिंग होती है, सारे मॉड्यूल्स हमारे वेबसाइट पे पड़े हैं। पूछो ना अपने आप से कि आखिरी बार वेबसाइट पे कब गए हो डाउनलोड सेक्शन में, क्योंकि यहाँ डोज भी पूछ रहे हो तो अपलाइन का नंबर डायल करके पूछते हैं, वहां पे सीबक थॉन के नीचे लिखा हुआ, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। कितना बिजी है हम लोग, मिलियनर बनना चाहते हैं, बिलियनर बनना चाहते हैं, एफर्ट नहीं करना चाहते। अटेंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग, चाहे कहीं भी हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, अपलाइन आए, अटेंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। क्योंकि अगर आप एक अच्छा प्रेजेंटर, क्योंकि मैं आगे में कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेने वाला हूं
लेकर के आ रहा हूं जो कि आपको एक अच्छा प्रेजेंटर भी बनाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बेसिक्स चीज है, लेकिन एडवांस कैसे होती है अब आपको आके बताता हूं। तो हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती है, होम मीटिंग। अभी तक मैंने होम मीटिंग की बात की, मैं एक मॉड्यूल लेकर के आ रहा हूं, सिर्फ वीकली मीटिंग कैसे होगी, मंथली मीटिंग, मेगा इवेंट्स, लीडरशिप। अपने दिल से पूछिए आप कि अभी तक आप जितने भी डेजॉय के इवेंट्स में गए हैं, चाहे वो यूआईटी क्यों ना हो, वो लीडरशिप मीट जयपुर में क्यों ना हो, वो कंट्री इन क्यों ना हो, वो गोवा क्यों ना हो, इस कंपनी ने, डेजॉय ने आपके साथ कौन सा रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन किया? ताजपोशी हुई है हमारे डायमंड्स की। तो हम लोग एक्सपर्ट है लेडीज एंड जेंटलमैन। कोई भी मीटिंग आप करवा लीजिए, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। अब आइए, बहुत यहां से एडवांस वर्जन स्टार्ट हो रहा है। डायरी और पेन को तैयार रखना। हाउ टू डू मेक अ लिस्ट। क्या करेंगे जो एक अच्छी लिस्ट तैयार होगी, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब एक नया बंदा जब जुड़ता है, सुन लीजिए मेरी बात, एक नया बंदा जब जुड़ता है उसके अंदर बहुत आग होती है, बेचैनी होती है, पता नहीं यहां भी कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं। उसको पहले घंटे से अगर आप हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे दोस्तों, ये फिर वो बेचारा निराश होकर के आपके साथ कुछ हफ्ता चलेगा, फिर अलग हो जाएगा। नहीं करना है इस कंपनी में। सो न्यू ज्वाइनीज आर ऑलवेज एक्साइटेड व्हेन दे ज्वाइन बिजनेस। बहुत एक्साइटेड, अपने जो लीडर्स हैं आप भी जानते होंगे। As per the protocol of the direct selling business, they get instruction from upline to make a prospect list. सबसे पहले अपलाइन उनको बोलते हैं, अच्छा इकराम जी आपने ज्वाइन कर लिया, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ। बिल्कुल बनाइए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट को कैसे पावरफुल आप बना सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट में क्या क्या लोग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स इन द बिगिनिंग स्टेज, शुरू के दौर में। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम बिजनेस साइन करते हैं उस दिन हमें लगता है कि अच्छा 10 ही लोगों को लाना है, उनको 2500 की कैपिंग पे पहुंचाना है, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। समझिए मेरी बात को। प्रोस्पेक्ट कैन बी आइदर लीडर्स, नेटवर्कर्स और कस्टमर और कंज्यूमर। तो प्रोस्पेक्ट आपको दो ही तरह से आपके साथ जुड़ेंगे, या तो आप एज अ नेटवर्कर जुड़ेंगे, एज अ लीडर जुड़ेंगे, या एज अ कस्टमर जुड़ेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक दिशा दिखाना चाहता हूं, एक स्मार्ट वर्क दिखाना चाहता हूं कि अपने 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 पैर पर अगर जल्द से जल्द खड़े होना चाहते हो, कि 2 से 3 होम मीटिंग आप अपने अपलाइन को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो कैसे प्लान शो कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कैसे ब्रोशर्स दे रहे हैं। वो एक एक चीज आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना अपने अपलाइन को कि गुड इवनिंग मैम, थैंक यू वेरी मच। देखिए एक स्क्रिप्ट भी दे रहा हूं साथ में। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। ठीक है, आज मैं अपने साथ, हमारे अपलाइन है जिनके साथ मैं बिजनेस करने जुड़ा हूं। क्योंकि पहले ध्यान दीजिएगा, पहले आपको उन लोगों के घर जाना है जो आपकी बातों को सुनेंगे। हो सकता है कमियां भी निकालेंगे, बुराइयां भी करेंगे, लेकिन वो आपके अपने लोग हैं। हो सकता है आप उनका बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जब याद रखना, अगर कामयाबी के रास्ते पे चलना चाहते हो, क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। तो पहले अपने अपलाइन को उन लोगों के सामने ले जाइए जो जिनसे आप फ्री होकर के बात कर सकते हैं, क्योंकि उस अपलाइन का भी आपसे उन लोगों से बात करना आसान हो जाएगा, आपका भी उन लोगों से बात करना आसान हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी आप अपने बिजनेस को नए तरीके से स्टार्ट करें, पहले उन लोगों के सामने अपने अपलाइन को ले जाइए, ऐसे प्लान शो में ले जाइए, ऐसे होम मीटिंग में ले जाइए जिनसे कि आप फ्रीली बात कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपको अपनी कमियां समझ में आएगी। उनके क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो नाउ द ट्रेंड हैज चेंज, ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले हमें बस में भी मिल जाते थे, ट्रेन में मिल जाते थे। अगर अच्छी क्वालिटी प्रोस्पेक्ट करना चाहते हो दोस्तों, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, आपको अपनी हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसा कि हमारे मैनेजमेंट में हमारे दिव्यांश सर ने आपको क्या कहा, फेसबुक को अपना हथियार बना लो, ट्विटर को अपना हथियार बना लो, इंस्टाग्राम को अपना हथियार बना लो, व्हाट्सएप में अपना हथियार बना लो। जो भी कर रहे हो, जो भी मीटिंग्स कर रहे हो, जो भी रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम कर रहे हो, जो भी लीडरशिप मीट कर रहे हो, उसको हाइप क्रिएट करो। अरे हाइप क्रिएट से क्या होगा, आप ही का तो नाम होगा। आप इतनी मीटिंग कर रहे हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों याद रखिए, टू डू मेक दिस। कई बार जब आप शुरुआत के दिन में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, हम उससे कहते हैं 2 मेथड होता है बिजनेस करने का, पुश मेथड और पुल मेथड।
तो शुरुआत के दिनों में, आज आपका डे 1 है, आपको पुश मेथड में चलना है, यानी कि आपको खुद लोगों तक पहुंचना है। एक दिन वैसा भी आता है कि आप जाते कहीं नहीं है, लोग आपके पास आते हैं। तो हमारी इस डे जो है कि एजुकेशन सिस्टम का एक ही कोशिश है दोस्तों, आपको जल्द से जल्द पुश मेथड से पुल मेथड में लाया जाए, यही हमारी मेहनत है। So prospect list can be categorized in 3 different ways. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, आई नीड योर फुल कंसंट्रेशन। नो लिस्ट, मास्टर लिस्ट एंड एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। अब इसका डिफरेंस समझिए। नो लिस्ट, मास्टर लिस्ट और एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मास्टर लिस्ट। नो लिस्ट क्या है? आपको पता ही नहीं है कहां लोग मिलेंगे, आपको पता ही नहीं है किसके पास जाओ, आपको पता ही नहीं है कि वो लोग जाएंगे तो उनको रिस्पांस देंगे कि नहीं देंगे, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों नो लिस्ट। मास्टर लिस्ट क्या होता है? मास्टर लिस्ट जो कि आपका एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से निकल करके आता है। तो मास्टर लिस्ट वो लिस्ट होता है दोस्तों जो आपके मोबाइल में भी हो सकता है। मास्टर लिस्ट वो होता है जो आपकी बातों को सुनेंगे और विश्वास करेंगे। मास्टर लिस्ट वो हो सकता है जो आपसे ये कहे कि ठीक है इकराम जी, ज्वाइनिंग फीस बताओ, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे बिजनेस को ज्वाइन करना है या मुझे कस्टमर। तो दोस्तों मास्टर, हमें काम करना है मास्टर लिस्ट पे। लेकिन आप मास्टर लिस्ट पे कब काम करोगे? जब आपके पास एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होगा। जब तक आपके पास एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं होगा, आपका मास्टर लिस्ट तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट लिस्ट। नो लिस्ट, कुछ भी नहीं पता है, वो स्ट्रेंजर हो सकता है। मास्टर लिस्ट जो कि एक्टिव प्रोस्पेक्टिव लिस्ट से निकल के आता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है? एज अ नया डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ न्यू मेंबर ऑफ दिस फैमिली, हमें क्या करना है? हमें मास्टर लिस्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार कीजिए। उसमें वो लोग होंगे जो कि आपकी बातों को सुनेंगे, जो आपकी बातों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी कंपनी के बारे में सुनेंगे। और जितना ज्यादा आप शुरू के 3 महीने में होम मीटिंग करेंगे, आपका मास्टर लिस्ट अपने आप तैयार होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जिसे हम कह सकते हैं ए, बी और सी, ए, बी और सी, ए मास्टर लिस्ट, बी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट और सी नो लिस्ट। तो दोस्तों याद रखिए, हमें ज्यादा से ज्यादा मास्टर लिस्ट में लोगों को लाना है जिससे कि आपका काम करना आसान हो जाए। तो टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिव लिस्ट कौन कौन हो सकते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डिटेल्स में लिखा दोस्तों। वो फैमिली एंड फ्रेंड्स कौन है? चिल्ड्रन फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, स्पाउस पार्टनर फ्रेंड्स। मेरे वाइफ के भी दोस्त हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड के भी दोस्त हो सकते हैं। तो ये हो गया जहां की फैमिली और फ्रेंड्स भी आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। वर्क एक्टिविटी, जहां आप काम कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए मैं जिम जा रहा हूं, वहां पे भी प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। गिटार सीखने जा रहा हूं, वहां पे भी प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। पुराने कंपनी के दोस्त, कलीग, वो भी मेरे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स के कलीग, वो भी मेरे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। तो दूसरे तरीके का वर्क एक्टिविटी कनेक्शन। तीसरा एक्सटेंडेड नेटवर्क, यानी हो सकता है मैं कहीं पर किराए में रहता था, मेरे पड़ोसी के, पुराने पड़ोसी के दोस्त, पुराने स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, कहीं पर मोबाइल रिचार्ज कराने जाता हूं, कहीं से मैंने टीवी खरीदा है, कहीं से मैंने फ्रिज। सो यहाँ प्रोस्पेक्ट, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन हमें बात करने आना चाहिए। किस तरह से बात करना है, किस तरह से कंपनी को प्रेजेंट करना है, एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंटेशन स्किल्स आएगा, यकीन मानिए आपको प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं होगी दोस्तों। और मैं हमेशा बोलता हूं, जैसा नॉलेज वैसा लेवल ऑफ प्रोस्पेक्ट। जैसा नॉलेज होगा उस तरह आपके प्रोस्पेक्ट होंगे दोस्तों। कम्युनिटी जैसे कि हम लोग कई बार पार्टीज करते हैं, लेडीज किटी पार्टी में जाती हैं, हम लोग कॉफी शॉप में जाते हैं, हम लोग रोटरी क्लब में जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। अगर आप एडवोकेट है तो आपका बार काउंसिल होता है, अगर डॉक्टर आपका मेडिकल एसोसिएशन होता है, अगर आप टीचर होते हैं तो आपका एसोसिएशन होता है। आप ये बहुत सारी चीजें दोस्तों आप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपके अंदर चाह होनी चाहिए। आपको प्रोस्पेक्ट, हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, लेकिन मुझे आना चाहिए कि मुझे किस तरह से बात करना है, मुझे आना चाहिए कि मैं कैसे इनसे बात करूं खूबसूरती से। मेरी बातचीत करने का तरीका, मेरा देखने का तरीका, मेरा बॉडी लैंग्वेज, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि यहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि इकराम सर, मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया,
रिस्पॉन्स सही नहीं था। हमने कहा प्रोस्पेक्ट के बारे में बताओ, आपने किन लोगों को प्रोस्पेक्ट चुना है। कई बार हम क्या करते हैं दोस्तों, हम नॉलेज जब कम होता है ना, हम अपने बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स में चले जाते हैं। गलत। अगर आप जा भी रहे तो अपने साथ अपने एक्सपीरियंस बंदा, अपने अपलाइन को ले जाइए। सो प्रोस्पेक्ट जैसा होगा वैसा आपका बिजनेस का ढाल होगा दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत गोल्डन वर्ड्स बोल रहा हूं। जैसा प्रोस्पेक्ट वैसा आपका बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, जैसा प्रोस्पेक्ट ऐसा आपका रिजल्ट होगा दोस्तों। मेनी डिस्ट्रीब्यूटर फेल टू रिक्रूट बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर। एक सीबक थॉर्न के साथ फोटो खिंचवा लेना वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं है। कैश पैसा दिखा देना वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं है। प्रोस्पेक्ट वो होता है जो जब तक आप डेजॉय के साथ जुड़े रहे वो भी आपके साथ जुड़ा रहे, ये होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट वो होता है जो आपको अपना गुरु माने। प्रोस्पेक्ट वो होता है जो आपका छवि बन करके रहे, वो होता है प्रोस्पेक्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज हम प्रोस्पेक्ट को भी शॉर्ट विजन और लॉन्ग विजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। समझिए, बहुत बड़ी बात बोल। हमने प्रोस्पेक्ट को भी दो भाग में बांट दिया है कि जल्द से जल्द इसको प्रोडक्ट दे देना, कहानी खत्म, दोबारा उस गली में नहीं जाएंगे। ऐसा भी हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। और तो प्रोस्पेक्ट दो तरीके से आपको मिलेंगे, जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपका स्क्रिप्ट होगा, जैसे आपका नॉलेज होगा, आपका प्रोस्पेक्ट भी उसी तरह से होगा। वो भी एक बार प्रोडक्ट लेके दोबारा आपसे पूछेगा नहीं। सो स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मीट योर प्रोस्पेक्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। और मैं ये 2 साल से इस कंपनी में बोल रहा हूं। एंड योर स्क्रिप्ट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द प्रोस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। वकील की सोच अलग, हाउसवाइफ की सोच अलग, स्टूडेंट की सोच अलग, यंग लड़के लड़कियां की सोच अलग, एक बिजनेसमैन की सोच अलग, नेटवर्क लीडर की सोच अलग। तो कहने का मतलब है क्या सब जगह एक ही स्क्रिप्ट होगा? नहीं सर, स्क्रिप्ट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द प्रोस्पेक्ट। खूबसूरती लाइए अपने बातचीत में, मिरर के सामने खड़े हो जाइए। अभी भी मैं देखता हूं डिस्ट्रीब्यूटर जब बात करते हैं, हमारे लीडर जब बात करते हैं, कुछ लीडर को छोड़ करके हम सही से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात भी नहीं कर सकते। 1 साल से ज्यादा से सीबक थॉर्न खा रहा हूं, 2 साल से स्प्राश खा रहा हूं, क्या आज भी हम खूबसूरती तरीके से फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट, फैब की तरफ बोल नहीं सकते? तो मोटा मोटी दोस्तों इस सेशन का एक ही मतलब है, यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल। जिंदगी चलती रहेगी, इकराम खान की ट्रेनिंग चलती रहेगी, डेजॉय का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन याद रखिए, क्या आप जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से पॉकेट में आपका पैसा आ रहा है, यह भी आपको सोचना है। रूल्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग, अरे बाप रे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या बोलूं, एक एक स्लाइड, यकीन मानिए जब मैं लाइव करूंगा मैं यही सोचता हूं कि कितना कुछ करने को हो। रूल्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग है, लुक फॉर अ पीपल विथ अ गुड एटीट्यूड बिकॉज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नाउ इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोस्पेक्टिंग में ऐसे लोग को चुनिए, ध्यान से सुनना, प्रोस्पेक्टिंग में ऐसे लोग को चुनिए जो अपने आप को भी इज्जत दे और आपको भी इज्जत दे। कई प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, कई प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं। कई प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं, प्लान आप दिखाने जाते हो, आप उनका प्लान देख करके चले आते हो। ऐसा प्रोस्पेक्ट थोड़ी ना होगा। कई प्रोस्पेक्ट आपको अपने घर पे आपका प्लान सुनने के लिए नहीं बुलाते हैं, वो अपना प्लान दिखाने के लिए बुलाते हैं। समझिए मेरी बात को, मानसिकता की बात कर रहा हूं। सो ऑलवेज लुक फॉर अ पीपल विद गुड एटीट्यूड। मैं फिर यही कहूंगा दोस्तों, दब के काम नहीं करना। इज्जत, जब तक आप अपने आप को इज्जत भरी नजर से नहीं देखोगे, दुनिया आपको इज्जत भरी नजर से नहीं देखेगी। फोकस ऑन अदर पर्सन। जो याद कीजिए, जब आप किसी के सामने 1 to 1 बैठे हो, प्लान शो की बात चल रही है, प्रोडक्ट की बात चल रही है, सो अपने बारे में कम, उनके बारे में ज्यादा सुनना है। अपने बारे में कम बातें करनी है, उनके बारे में, उनकी जरूरत को ज्यादा सुनना है। आस्क क्वेश्चन। ना कहने का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आस्क क्वेश्चन। अगर आपका प्रेजेंटेशन ही इतना खूबसूरत हो जाए, अगर आपकी बातचीत, आपका वो पीपीटी इतनी खूबसूरत हो जाए जहां कि आप बोलने लगे, तो जानते हैं अच्छा प्रेजेंटर कौन होता है, अच्छा ट्रेनर कौन होता है? अच्छा प्रेजेंटर और ट्रेनर वही होता है कि जिनकी बातें अगर पूरी सुन ही जाए, जिनकी बात को सही तरीके से समझा जाए, तो आपका कोई क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं पैदा हो। अच्छा प्रेजेंटर और अच्छा ट्रेनर उसी को कहा जाए। रेडी टू लिसन, लर्न, बी अ गुड लिसनर दोस्तों।
और जब भी आप, अगर मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा आपको दिशा दे रहा हूं कि अगर आपने मैचिंग इंसेंटिव और मेंटरशिप, चलिए दो कैटेगरी में हम लोग अपने प्लान को बांटते हैं कि जैसे आपने मैचिंग इंसेंटिव और मार्केटिंग, मैचिंग इंसेंटिव और मेंटरशिप को समझा दिया, वहां पे थोड़ा सा विराम दीजिए और अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि मिस्टर सिंह, अभी तक मैंने आपको मैचिंग इंसेंटिव और मेंटरशिप के बारे में बताया, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, आप हमसे 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एटलीस्ट क्या होगा, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग में काम करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बी इन डिमांड एंड डोंट गिव अवे टू मच टू सून। अरे बाप रे बाप, ये बात करूं ये, जब हम प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं, 10 लाख का पावर लेक, 5 लाख का पावर लेक, 50 लाख का पावर लेक, अपने है कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सपोर्ट, वो सपोर्ट, ये सपोर्ट, ओवर कमिटमेंट कर देते हैं और यहीं पर रिलेशन खराब हो जाता है। जब ओवर कमिटमेंट जब करते हैं, वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता है, तो क्या होता है दोस्तों, हम पहली ही मीटिंग में पूरा ताश का पत्ता खोल देते हैं। ये मेरे पास एक का भी है, मेरे पास किंग भी है, मेरे पास क्वीन भी है। क्या होता है, क्यों हड़बड़ाते हैं हम, क्यों अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं, क्यों इतना हड़बड़ाते हैं, किसको आज ही के आज लिया ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा क्यों भाई? So do not open all your trump card too soon, ladies and gentlemen, and use form. जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उसकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, ऑक्यूपेशन उसका वो क्या काम करते हैं, मौज मस्ती के लिए कहां पे जाते हैं, उनका रेपुटेशन सोसाइटी में क्या है। ये बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के घर में जाए, उनको समझना बहुत जरूरी है, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इसलिए मैंने लिखा फॉर्म का फुल फॉर्म, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। हैव अ क्लियर एलिवेटर पिच। एलिवेटर का मतलब दोस्तों होता है कि आपकी बातें जो होती है ना, जो भी आप बात करना चाहें, वो जो प्रोस्पेक्ट है उस तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं गुन 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 क्या बोल रहे हैं, बोलो ऐसा कि आपको भी खुद आपके कान में सुनाई देना चाहिए। ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी बातचीत, प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। हम गए थे, बहुत बारिश होने लगा, मैडम क्या करते हैं, बहुत बारिश हो रहा था, बारिश होता है। सो कन्वर्सेशन शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपकी बात, आपकी आवाज, चिल्लाना नहीं। अभी तो मैं इसलिए, क्योंकि मेरी 250 लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कहने का मतलब जब आप 1 to 1 करें, आपका एक बहुत ही सुरीली आवाज, बहुत ही मिठास आवाज, कि लोग आपको सुनना पसंद करें। Don't lead with your business. Never be in hurry to explain the business. देखिए, जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाइए ना, एक सहजता होना चाहिए। एक वो कहते हैं ना, एक आपके अंदर एक मजा वो खिलाड़ी होना चाहिए, आपके अंदर शुद्धि बुद्धि होनी चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए। जब भी आप किसी को प्लान समझाओ, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी। तो दोस्तों, रूल्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग यही है कि अच्छे एटीट्यूड के लोगों को, बहुत लोग आएंगे दोस्तों, मैं कह रहा हूं, अभी पूरे हिंदुस्तान में यकीनन में प्रोस्पेक्ट की इतनी मीटिंग होने वाली है डे जो की तरफ से, कि डे जो है खुद डे जो के दरवाजे पे सारे प्रोस्पेक्ट आपको चल करके आएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी लीडर हिंदुस्तान के हैं, वो अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन आवर इंडस्ट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, सुन लीजिए। एजुकेशन सिस्टम लोगों को दिशा देता है। एजुकेशन सिस्टम एक कंपनी को दूसरे कंपनी से अलग करता है, और एजुकेशन सिस्टम आपको कामयाब होने का एक कुंजी भी देता है, एक चाबी भी देता है दोस्तों। और एजुकेशन सिस्टम क्या है? हाँ, मैं डे जो है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करूंगा, मैं डे जो है कि अगर सही तरीके से ट्रेनिंग को फॉलो करूंगा, सिस्टम को फॉलो करूंगा, जो 20 साल नहीं कमाया वो 2 साल के अंदर कमा सकते हैं, वो होता है एजुकेशन सिस्टम। वो जिस पर यकीन होना चाहिए आपको। ये नहीं सुबह कुछ, शाम कुछ, रात कुछ, अगले दिन कुछ, कहां से हो पाओगे? इसको ठीक करना पड़ेगा। ये जो छोटा सा है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। लड़खड़ाने के लिए तो पूरी जमीन बाकी है दोस्तों, लेकिन कहीं पे खड़े रहोगे ना, तभी वो कामयाबी की चाबी वहां आपको मिलेगी दोस्तों। तो यहां अपना जो एजुकेशन सिस्टम है डे जो है का, आ रहा हूं दोस्तों, यकीन मानिए आ रहा हूं बहुत सारे प्रोग्राम लेकर के, जहां कि आपको कंपनी आपको सही में तलाश करके रहेगी। अगर आप सही में मिलियन और बिलियनर बनना चाहते हो, तो डे जो है का सिस्टम आपके साथ हमेशा खड़ा है। सो एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? एक भरोसे का सिस्टम होता है।
और अपने डे जो में दोस्तों वी आर कमिंग विद, जैसा कि आपको अनाउंस किया गया था प्लैटिनम डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेडिसन ब्लू में, कि यही कहा गया था ट्रेनिंग विल बी आवर फोकस। तो आपको इतना यकीन होना चाहिए, यस आई कैन बिकम सक्सेसफुल, हाँ मैं कामयाब हो सकता हूं। एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो डे 1 का भी, 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, जो कि हम आपको सेल्समैन नहीं बनाएंगे। वी डोंट यूज द वर्ड सेल्समैन। जो अगर इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो खुद उस तरह से काम करते होंगे, क्योंकि हम आपको बनाना चाहते हैं बिजनेसमैन, हम आपको बनाना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, हम आपको बनाना चाहते हैं ब्रांड एम्बेसडर, हम आपको बनाना चाहते हैं बिजनेस टाइकून। तो हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग है दोस्तों, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत काम करने जा रहा हूं। और खासकर जो प्लैटिनम मेंबर जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको इस पे बहुत काम करना जा रहा हूं। ये नहीं कि एक पैर इधर जा रहा तो दूसरा पैर उधर जा रहा, नहीं। लिसनिंग स्किल्स, टेलीफोन एटिकेट्स, ईमेल एटिकेट्स, मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटी, सेलिंग स्किल्स, रिटेलिंग स्किल्स। और जो मैं 20 तारीख को जो मैं सेशन लेकर के आ रहा हूं, यकीन मानिए अगर जल्द से जल्द डायमंड बनना चाहते हो तो उस ट्रेनिंग को मिस मत करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हाई एंड वर्कशॉप। तो दोस्तों ये जेजो के एजुकेशन सिस्टम क्या है, 2 दिन पहले मैं किसी लीडर से मिला था, तो उन्होंने कहा कि इकराम जी आपके एजुकेशन सिस्टम में दूसरे में क्या है। हमने कहा कि हमारा जो जेजो के एजुकेशन सिस्टम है वो पैकेज है। पैकेज क्या होता है? पैकेज वो होता है जब आप किसी देश में छुट्टी मनाने जाए तो घर से निकलने से लेके घर पहुंचने तक का वो सारी चीज का ध्यान रखे। तो डे जो है का जो एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, वो आपके सारी चीजों का ध्यान रखेगा। वो चलना कैसे, बात करना कैसे, कैसे नॉलेज लिया जाए, एक एक चीज, प्लान भी प्रेजेंट करना तो किस तरह से, प्रोडक्ट पे बात करनी तो किस तरह से, कैसे फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट को ध्यान देना। तो एक एक चीज आपको यहां पर दोस्तों तराशा गया है, बहुत चेंज आया। मैं आपको बताऊं, लोगों के कपड़ा पहनने में, बातचीत करने में, इस 2 साल में डेजोया के अंदर रिवोल्यूशन आया हमारे लीडर्स के अंदर। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे लीडर्स की। नो हमारी ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, नो इसको बहुत इस पर मैं कंसंट्रेट करूंगा। क्या है ग्रीवेंस मैकेनिज्म? अरे कभी भी आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है दोस्तों, हम क्या करते हैं, सीधे एमडी को फोन लगा लेते हैं। थोड़ा हायरार्की क्या मेंटेन नहीं कर सकते? एक टीम है, एक प्रोफेशनल लोगों की टीम है, हमारा कस्टमर सर्विस नंबर है, आईवीआर नंबर है, हम लोग बैठे 24/7। इसका मतलब ये नहीं कि क्यों इकराम सर के पास जाऊं, क्यों अरुण सर के पास जाऊं, क्यों अबिल के पास जाऊं, सीधे अनमोल सर को, दिव्यांश सर को लगा दिया जाए। इससे क्या होता है? मतलब इससे क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग? फिर सिस्टम की जरूरत क्या है, डैशबोर्ड की जरूरत क्या है, वो कंप्लेंट की जरूरत क्या है, वो सपोर्ट की जरूरत क्या है, वो आईवीआर नंबर की जरूरत क्या है? तो दोस्तों प्लीज हायरार्की को मेंटेन कीजिए। हम लोग यहां पे बैठे, जैसे कि मैं आज के दिन में ट्रेनिंग देखता हूं दोस्तों, तो प्लीज अंडरस्टैंड हमारी ईमेल आईडी भी है, जहां कि आप support@dejo.in पर आप लिख सकते हैं। विदिन 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दिया जाएगा। हमारे ग्रीवेंसेस है, जहां आपके डैशबोर्ड में सपोर्ट करके, कंप्लेंट करके वहां आप लिख सकते हैं, विदिन 24 आवर्स आपको जवाब दिया जाएगा। हमारे ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस। पता नहीं सीधे, अरे सर वो एमडी है, इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। जब आप उनको थोड़ा छोड़ेंगे तभी वो आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाएंगे। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, नो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इस बेसिक एजुकेशन, एडवांस एजुकेशन सिस्टम का, कि कैसे लोगों के क्वेश्चन को हैंडल किया जाए। मैंने सबसे पहले लाइन लिखा है, एंड ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट इज अ सिंपल रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आप किसी दुकान में शर्ट खरीदने जाते हैं, वो जो बंदा है आपको शर्ट दिखाता है, आप उस कपड़े के बारे में बात करते हैं, उसके सिलाई के बारे में बात करते हैं, उसके बटन के बारे में बात करते हैं। यानी कहने का मतलब, जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्रेजेंटेशन ही जब इतना खूबसूरत हो जाए, बातचीत आप इतना खूबसूरती से कीजिए कि क्वेश्चन आना बंद हो जाए। जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, पर्सनली मत लीजिए, अरे इकराम जी इन्होंने मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। आपके प्रोस्पेक्ट को पूरा हक है आपसे 1000 क्वेश्चन पूछने का। आपने पावरफुल प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया?
आपकी प्रेजेंटेशन इतना खूबसूरत क्यों नहीं? उनके सारे पॉइंट को, अरे आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, आपका वो प्लान देने का नजरिया ऐसा क्यों नहीं है कि वहां से कम क्वेश्चन आए? आपका प्रोडक्ट के बारे में बताने का स्टाइल को क्यों नहीं है जहां से कम क्वेश्चन आए? हम प्रोडक्ट तो बताते हैं लेकिन डोज नहीं बताते। हम प्रोडक्ट तो बताते हैं लेकिन कौन लेगा कौन नहीं लेगा ये नहीं बताते। जो नहीं बताइएगा वो क्वेश्चन तो आएगा ना, वो क्वेश्चन तो आएगा। तो जब भी आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताएं, फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट, तो और जब भी दोस्तों जब कोई आपका प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन पूछे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पर ध्यान दीजिए। और ये तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन तभी होता है दोस्तों जब आपके पास नॉलेज होता है, नहीं तो आप वहीं पर बैठे बैठे अपना अपलाइन को लगाते हैं। सर सीबा कौन कब खाना है, क्या चीज में मिलाना है, डोज क्या होगा, 5 साल का प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ के फोन कर रहे अपने अपलाइन को, क्या इमेज बनेगा आपका? क्या इमेज बनेगा? सो प्रेजेंटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत महत्वपूर्ण है। द वे यू प्रेजेंट इट मैटर्स अ लॉट। मैं बार बार करो, जैसा आप बातचीत करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपके बात करने का तरीका। रिपीट बैक व्हाट यू हियर। कहने का मतलब है आपके प्रोस्पेक्ट ने पूछा कि प्रोस्पेक्ट के, कस्टमर के, कंज्यूमर के अगर आपने एक भी जवाब को नो को यस नहीं किया, वो क्लोजिंग में बहुत तकलीफ देता है दोस्तों। तो जब भी आपके प्रोस्पेक्ट आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं, उसको आइसोलेट मत कीजिए, उसको दरकिनार मत कीजिए, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट अगर आपको जवाब देना पड़ेगा। सो ऑलवेज प्रपोज एन आंसर। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपका कस्टमर आपसे पूछ रहा है, कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है और सिर्फ जवाब नहीं देना है, वो कहते हैं ना विन विन सिचुएशन भी होना चाहिए। वो विन विन सिचुएशन, क्योंकि 2+2 हमेशा 4 होता है, 2+2 हमेशा 5 नहीं होता है दोस्तों, हमेशा 2+2 4 होगा। तो जब भी आप खुद अपने दिल से पूछे ना कि अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आपको जवाब नहीं मिलता है, कोई आपको उड़ाने की कोशिश करता है, कोई आपको टोपी पहनाने की कोशिश करता है, तो आप इंसल्ट फील करते हैं कि नहीं? सेम गोज विथ यू ऑल्सो। तो हमेशा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंस दीजिए और उस बंदे के साथ कनेक्ट कीजिए। कभी भी उसके ऑब्जेक्शन को दरकिनार मत कीजिए, हमेशा आंसर दीजिए। और ये भी सोचिए कि जो आंसर दिया है क्या उनके क्वेरी को सॉल्व किया है, क्या उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द 5 स्टेप। एक असरदार तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का यही तरीका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कोशिश किया है दोस्तों, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है दोस्तों, क्योंकि ये हैंडलिंग ऑब्जेक्शन ही आपको अपने प्रोस्पेक्ट के, कस्टमर के नजदीक ले जाता है। लेकिन होम मीटिंग से स्टार्ट कीजिए। एक सारांश देना चाहूंगा, अपनी होम मीटिंग के साथ स्टार्ट कीजिए। अपने अपलाइन को ले जाइए, अपलाइन का हाइप क्रिएट कीजिए, अपलाइन से सीखने की कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द अपने अच्छे जो आपके अपलाइन है उनकी तरह अच्छा बनने की, एक अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंटर बनने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही थी कि आज डेप्थ में आपको मैं समझाऊं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, डेप्थ में समझाऊं क्लोजिंग कैसे की जाती है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है, और आपको डेप्थ में समझाऊं कि आप एक अच्छे नेटवर्कर और प्रोफेशनल नेटवर्कर आप कैसे बन सकते हो। मेरी कोशिश यही रहती है, मैं दिन में ऑफिस में रहता हूं लेकिन रात में मैं आपके सामने आता हूं। तो कैसा रहा, आपको बताएं कैसा रहा ये सेशन? आज मैं पहली बार कर रहा था, कैसा रहा ये सेशन? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? तो दोस्तों हमारे बीच में हमारे सफायर भी हैं, मिस्टर अखिलेश महतो। मैं चंद मिनट उनसे उनका फीडबैक। अखिलेश सर, आप नजर आ रहे हैं सर? आप बैकग्राउंड कर सकते हैं? यस सर। गुड डे, इवनिंग सर।
गुड डे अवनीश सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल सर। कैसा रहा सेशन सर? यू आर द सीनियर मोस्ट हियर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सेशन कैसा रहा सर? बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही नॉलेजेबल था सर। चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में सक्सेस होना है तो इन बेसिक चीजों को हम सभी लोगों को जानना, सीखना और पूरे टीम में उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है। और मैं भी बोलता हूँ, मीटिंग में पिछला DTW में इसी पे लिया था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी बेसिक्स को बार बार फॉलो करके हूँ। और अगर आपका काम नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपको बेसिक्स को ठीक करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत थैंक्स सर कि आपने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दिया है। और इस तरह का ट्रेनिंग मुझे लगता है हमेशा होनी चाहिए, हर वीक होनी चाहिए, 15 दिन में कम से कम तो होनी चाहिए। और जितने भी ऑडियंस हैं, मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कम समय में टॉप जाना है तो इन सारा जो जो हमारे सर ने बताया है बेसिक्स, इन सभी चीजों को जितना जल्दी हो सके इसको आप अपने आप में उतार लीजिए और इसको पालन करिए, अपने टीम में इसको फॉलो करवाइए। तो निश्चित रूप से जो आप 5 साल में डायमंड बनना चाहते हैं, यहाँ पे 1 साल में डायमंड बन सकते हैं। तो थैंक्स सर इकराम खान, बहुत अच्छा रहा, मैं भी काफी कुछ सीखा आपसे। थैंक्स अलॉट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं लास्ट लाइन और लास्ट में इमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजीव सिंह मीना से सुनना चाहूंगा। सर ओवर टू यू सर, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। राम सर, थैंक यू फॉर द इतना डायनामिक सेशन रहा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था और मैं आशा करता हूं कि लोगों ने इससे बहुत ज्यादा लाभ उठाया होगा और जो भी बातें आपने बोली हैं उसको वो बिल्कुल सहेज के रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे अपने जब भी कोई। ये वाकई आपने सही कहा कि हम अक्सर जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कहीं जाते हैं तो बात करनी होती है प्लान की, वहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बात करनी होती है प्रोडक्ट की, वहाँ हम प्लान प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हम, जो कॉमन रूल है उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो आपने वो चीजें याद दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और एंटायर टीम के लिए यही मैसेज है कि ऐसी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं आप उसको जरूर 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 अटेंड करें, क्योंकि हर मीटिंग से कुछ ना कुछ नया हमको सीखने को मिलता है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ सिर्फ 200, 250, 300 लोग हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग को कम से कम 3000 लोग तो अटेंड करें। कम से कम 3000 लोग तो होने चाहिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इस मीटिंग को अटेंड करें। अगर 10% लोग भी हमारी टीम के नहीं आ रहे हैं तो बहुत कम रेशो है। मैं इससे मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करके बोलते हैं कि मीटिंग अटेंड करें, लेकिन फिर भी बहुत गिनती के लोग, अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ ही लोग हैं जो लगनशील हैं, जो मीटिंग को अटेंड करते हैं, प्रॉपर हर मीटिंग में आते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि प्लीज अपने लोगों को, हम लोग तो सब काफी हद तक काफी चीजें सीख चुके हैं, हमें नए लोगों को सिखाना है। आज इसके अंदर नए लोग अभी बहुत कम हैं, तो नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लेके आइए ताकि वो इसका लाभ उठा सके, ज्यादा से ज्यादा वो सीख सके और इसको फॉलो कर सके। आगे उनको टीम बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सहायता इससे मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव सर फॉर योर नाइस कमेंट। थैंक यू अखिलेश सर। तो दोस्तों 20 तारीख को मैं फिर रात 8 बजे वापस आऊंगा और उस दिन मैं हैदराबाद के लिए भी निकल रहा हूँ, ठीक है। तो 20 तारीख का जो सेशन है, यकीन मानिए ये पहली बार कर रहा हूँ, रिटेलिंग स्किल्स पे पहली बार कर रहा हूँ। तो बिकॉज आई वांट टू इंक्रीज योर बीवी, मुझे आपको बीवी आपके कैसे इंक्रीज होगी, आप कैसे अपने रैंक को अचीव करेंगे, ये सारा कुछ उस मीटिंग में लेकर के आऊंगा। और सही में मैं भी राजीव सर बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 250 लोग थे, मैंने जो देखा था 254, काफी लोग निकल गए। मुझे समझ में आ रहा था कि जब स्टार्ट हुआ तो 250 लोग थे, अभी 200 लोग हैं। मैं किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं? मैं किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं? काफी कुछ जानते हैं मीटिंग के बारे में, इसलिए अटेंड नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सीख गए हैं। मैं भी सीखता हूं, मैं भी आप लोग से सीखता हूं सर, मैं तो अनपढ़ गंवार मानता हूं अपने आप। इसलिए लर्निंग एटीट्यूड नहीं है लोगों के अंदर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो लाना पड़ेगा। अगर और आप लोगों को मैं बताऊं, सुबह से शाम मैं ऑफिस में रहता हूं, 7:15 में मैं घर पहुंचता हूं, तैयार होकर 8 बजे बैठ जाता हूं जी, समझिए। चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए और ठीक 20 तारीख को रात 8 बजे मेरा इंतजार कीजिए। हम तो थकने वालों में से नहीं है, हम रुकने वालों में से नहीं है, हम तो वो है जो आपको डायमंड प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचाने वालों में से है। तो चलिए चलता हूं, दुआओं में याद रखना। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। गुड नाइट।